इसमें की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर 1 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर संपूर्ण हल से कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। और आप यहाँ पर इस वीडियो को एंटर देख लेते हैं तो आपके यहाँ 75 में 70 नंबर आने वाले इस पेपर को याद करने के बाद। तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना है, ठीक है स्टूडेंट। और साथ आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है हिंदी। और आपका यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे का और आपका पूरा के यहाँ 75 नंबर का रहने वाला और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पर आ चुका, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पर होगा, तो फाइनली हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका यहाँ पूरा पेपर कराने वाले हिंदी का, आप यहाँ पर पूरा पेपर हम कराएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को सिर्फ आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। पहले आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो हम सही विकल्प यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा आता है? पहला आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है नारियल की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से और चंदन की लकड़ी से और तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, जो इसका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा नारियल की लकड़ी से। तो आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर याद होनी चाहिए, क्योंकि वो यही ऑब्जेक्ट आपके 1 मार्च के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना है और पूरा पेपर रट के जाना है। और दूसरा आता है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो यहाँ पर शिव धनुष के टूटने पर यहाँ पर क्रोधित हो उठे, ये इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा परशुराम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर होने वाला है, लेकिन आपके यहाँ पर जो प्रेस बैंक है, प्रेस बैंक में आपका यहाँ पर आंसर लक्ष्मण दिया है, ठीक है। लक्ष्मण आपका प्रेस बैंक में आंसर दिया गया है, तो वो आपका आंसर गलत है, सही आंसर है आपका परशुराम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा आप यहाँ पर देख ही सकते हो संचारी भावों की संख्या 32, 33 है, 34 है, 35। जो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या वो है 33, ठीक है। आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप ध्यान से सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होनी चाहिए। और फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, एकांकी है, निबंध है, व्यंग है या कहानी। तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, वो है आपकी कहानी, ठीक है। तो आपके चौथे का यहाँ पर द करेक्ट आंसर होने वाला, तो आप अच्छे से यहाँ पर याद कर जाइए, क्योंकि वो आपके यही ऑब्जेक्ट आपके 1 मार्च के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। वो आपको यही ऑब्जेक्ट 1 मार्च के पेपर में धरे मिलेंगे। और फिर आपके यहाँ पर आता पाँचवा, ठीक है। पाँचवा आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता भोलेनाथ का असल में नाम था तारकेश्वरनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ पर भोलेनाथ का असल में नाम था तारकेश्वरनाथ, ठीक है। आपका आ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर रीति विशेषण कहते हैं, जाति विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें यहाँ पर क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें का। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर की करा दिए हैं सही विकल्प, और स्क्रीनशॉट काट लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके आने वाले 1 मार्च के पेपर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट काट लीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन 2 आता है रेगिस्तानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए, ठीक है। तो 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है गोपियाँ उद्धव को डोंटर मानती हैं, हतभागी बड़भागी। तो यहाँ पर पहले में आंसर आपका हो जाएगा बड़भागी, ठीक है। बड़भागी होने वाला पहले में आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है। तो दूसरा रेगिस्तान देखते हैं चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 16-16 होती हैं, 24-24। तो पहले का जो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा 16-16 मात्राएं, ठीक है। चौपाई की प्रत्येक चरण में यहाँ पर 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोनोट गांव में हुआ था, रामपुरा में या भानुपुरा में। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानुपुरा गांव में हुआ था, ठीक है। आपका इसमें यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान आपको हो जाएगा भानुपुरा, ठीक है। तो हमने आपके 3 यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए। अब चलिए आपका चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है चौथा रेगिस्तान, ठीक है। चौथा रेगिस्तान आता है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, तो वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है या कर्तवाच्य। तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य आपके चौथे का आंसर होने वाला है। फिर आपका 5वां आता है भोलानाथ और उनके साथी डोंट के बिल पानी उलीचने लगे, चूहों या सांपों। तो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा चूहों, ठीक है। चूहों आपका 5वें का आंसर होने वाला है। फिर 6वां आता है चाय के बागानों में कई बोंकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं, यहाँ पर युवतियाँ युवक। तो आपका यहाँ पर होने वाला है 6वें का आंसर युवतियाँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो हमने आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो रेगिस्तान को करा दी, आपके यहाँ पर 6 नंबर की आती हैं सहयोगी, ठीक है। 6 नंबर की आपके यहाँ पर सहयोगी आती है, तो देख सकते हैं। पहले आपकी आती है उत्साह कविता, ठीक है।
पहली आपके यहाँ पर उत्साह कविता थी, दूसरी आती कामायनी, और तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, और चौथी आती है त्रिभुवन में समास, और फिर आपकी यहाँ पर 5 में आती माता का अंचल, और 6 में आती छंद की प्रकार, और फिर आपकी आती महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी नाथ। ठीक है, तो जो ये रही आपकी सही होनी, तो जो इसका आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही हो रही थी, पहली थी आपकी उत्साह कविता। ठीक है, पहली आपकी उत्साह कविता थी, तो इसको मैच आपको किससे कर देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, हमने सामने आपके यहाँ पर आंसर दे दिए हैं। तो पहली जो आपकी उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच कर देनी। दूसरी है कामायनी, तो कामायनी को मैच करना आपको महाकाव्य में। ठीक है, हमने आपको कॉपी में लिखकर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाए। और तीसरी आती कैप्टन चश्मे वाला, तो इसमें आपको यहाँ पर मिला देना पृथ्वी पर चश्मा। ठीक है, पृथ्वी पर चश्मा, इससे मैच कर देनी है। और चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो कौन सा रहता है, दुगु समास। ठीक है, दुगु समास से मैच कर देनी है आपकी चौथी। और 5वीं आती है माता का आंचल, तो जो माता का आंचल है उसको आपको यहाँ पर शिव पूजन साह से मैच कर देना है। ठीक है, माता का आंचल यहाँ पर शिव पूजन साह हो जाएगा। हमने आपको सामने आंसर दे दिए। और छंद के प्रकार आपके यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो आपकी हमने यहाँ पर 6 नंबर की सही करा दी है। चलिए देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सही होनी थी 6 नंबर की, वो हमने करा दी है। अब आपका प्रश्न 4 आता है, एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आता है, तो पहला आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है। तो पहले का आंसर आपको दिखा देते हैं। पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपको होने वाला रामचरित मानस के बाल कांड से। यहाँ पर पहले का आंसर आपको हो जाएगा रामचरित मानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दूसरा आता है रामचरित मानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर चौपाई होने वाला। ठीक है, जो यहाँ पर रामचरित मानस का प्रमुख छंद है वो है चौपाई। चौपाई आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कहानी। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर कहानी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका कहानी होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य होता है। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कठिन कार्य, आपको यहाँ पर लिख देना चौथी में, देख लीजिए। और फिर आपका 5वां आता है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है। तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5वें का आंसर हो जाएगा होने वाला आपका माता पिता के शरण में। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। जो आपका 6वां यहाँ पर आता है, 6वां क्या है, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब होने वाला 6वें का आंसर। तो पहले का आंसर आपका रामचरितमानस के बालकांड से, दूसरे का आंसर चौपाई। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका कहानी हो जाएगा, चौथे कठिन कार्य, 5वें का आंसर माता पिता के शरण में, और 6वें का हालदार साहब। तो इसका स्क्रीनशॉट काट लीजिए, आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर का आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट काट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब आपके यहाँ पर सत्य असत्य आते हैं। ठीक है, जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहले आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखते पहला आपका असत्य होने वाला है। और जो दूसरा आता है रस के 7 अंग हैं। तो जो रस के 7 अंग है ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी असत्य होने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं तीसरा। तो आपके यहाँ पर तीसरा आता है। ठीक है, जो तीसरा आता है, तीसरे आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य होने वाला यहाँ पर देते हैं। और चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपको कौन सा यहाँ पर आता है, लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो जो यहाँ पर दिया उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और रस के 7 अंग हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, हमने आपको नाम भी बता दिए हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। तीसरा आता कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, ये आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा ये भी आपका सत्य रहेगा। अब 5वां देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला 1 मार्च के पेपर में, तो आपको पूरा रट के जाना है। और जो 5वां 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो 5वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, 5वां असत्य हो जाएगा। और 6वां आता उससे खाना नहीं खाया जाता में भाववाच्य, तो 6वें का आंसर भी आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, जो आपका 5वां ये आपका असत्य रहेगा और 6वां आपका सत्य हो जाएगा। मैं आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर आंसर हमने लिख लिए। पहले का आपका असत्य, दूसरा आपका असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, और 5वां आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। हमने यहाँ पर लिख दी, तो स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं।
ये आपका 1 शत वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन है, और ये रहा आपका यहाँ पर 7 असत का सॉल्यूशन, और ये रही आपके यहाँ पर सहयोगी का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से घाल लीजिए फटाक से, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं आपके 1 मार्च की पेपर में। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर के ऑब्जेक्ट थे वो हमने यहाँ पूरे आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट करा दिए, ठीक है, और आपने यहाँ पर देख लिए होंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी तरह से जो हमने ऑब्जेक्ट कराए हैं पूरे आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेने हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके 1 मार्च के पेपर आने वाले हैं। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें आपको पूरी क्वेश्चन कराए जाएंगे और संपूर्ण हल सहित आपको पूरी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।